रुद्रपुर उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर जो अपनी औद्योगिक प्रगति और हरे भरे खेतों के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर की सीमाओं से थोड़ा बाहर एक हाईवे है जो स्थानीय लोगों के बीच डर और रहस्य का पर्याय बन चुका है। इसे हॉन्टेड हाईवे के नाम से जाना जाता है। यह कहानी उस हाईवे की है जहां रात का सन्नाटा सिर्फ हवाओं का नहीं बल्कि कुछ अनदेखी शक्तियों का भी गवाह है। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। घना कोहरा रुद्रपुर के हाईवे नंबर 74 को अपने आगोश में ले चुका था। सड़क के किनारे खड़े पीपल के पेड़ों की टहनियां हवा में हल्के हल्के हिल रही थीं, मानो कोई अनजानी कहानी सुना रही हों। राहुल, एक 28 साल का पत्रकार, अपनी पुरानी मारुति कार में इस सुनसान हाईवे पर तेजी से गाड़ी चला रहा था। वह दिल्ली से रुद्रपुर आया था, एक स्थानीय अखबार के लिए रुद्रपुर की औद्योगिक क्रांति पर एक लेख लिखने। लेकिन उसकी गाड़ी का जीपीएस अचानक बंद हो गया और वह हाईवे के उस हिस्से पर पहुंच गया जिसे स्थानीय लोग शापित खंड कहते थे। राहुल को रुद्रपुर के इस हाईवे की कहानियां पहले से सुनने को मिली थीं। स्थानीय लोग बताते थे कि इस सड़क पर रात के समय अजीब अजीब चीजें होती हैं। कोई कहता कि यहाँ एक औरत की आत्मा भटकती है जो सालों पहले एक दुर्घटना में मर गई थी। कोई कहता कि रात को इस हाईवे पर गाड़ियां अपने आप रुक जाती हैं और कोई अनदेखी शक्ति ड्राइवरों को परेशान करती है। राहुल, जो खुद को तार्किक और वैज्ञानिक सोच वाला मानता था, इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानता था। लेकिन आज रात उसका यह विश्वास डगमगाने वाला था। राहुल ने अपनी कार की हेडलाइट्स को और तेज किया। कोहरे के बीच सड़क धुंधली दिख रही थी। अचानक उसकी गाड़ी के रेडियो ने अपने आप चालू होकर एक पुराना गाना बजाना शुरू कर दिया। ये रास्ते हैं प्यार के। गाना हल्की हल्की आवाज में गूंज रहा था, लेकिन बीच बीच में आवाज टूट रही थी, जैसे कोई रेडियो सिग्नल में खलल डाल रहा हो। राहुल ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। उसने झुंझलाहट में स्टीयरिंग पर हाथ मारा और गाड़ी को और तेज भगाया। कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ने पर राहुल ने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। वह सफेद साड़ी में थी और उसका चेहरा कोहरे की वजह से साफ नहीं दिख रहा था। राहुल ने गाड़ी धीमी की। इस सुनसान रास्ते पर इतनी रात को कोई औरत क्या कर रही है, उसने सोचा। उसने गाड़ी रोक दी और खिड़की से बाहर झांका। हेलो, क्या आपको कहीं जाना है? मैं आपको शहर तक छोड़ सकता हूं, राहुल ने आवाज लगाई। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस सिर झुकाए खड़ी रही। राहुल को कुछ अजीब लगा। उसने गाड़ी से उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर बाहर निकला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। औरत अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखें खाली, जैसे उनमें कोई जिंदगी ही ना हो। राहुल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने जल्दी से गाड़ी में वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने घबराहट में दरवाजे को खींचा, लेकिन वह नहीं खुला। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल में कुछ अस्वाभाविक था। वह चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैरती हुई सी आ रही थी। तुम कौन हो? राहुल ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अचानक उसने अपनी बांह राहुल की ओर बढ़ाई। राहुल ने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो गया। तभी दूर से एक ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई दी। औरत ने एक तेज चीख मारी और कोहरे में गायब हो गई। राहुल का शरीर अचानक हल्का हुआ और वह गाड़ी के दरवाजे को खोलकर अंदर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वहां से भागा। रुद्रपुर शहर पहुंचकर राहुल ने अपनी सांसें संभाली। उसका दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फैसला किया कि वह इस हाईवे के रहस्य को जरूर सुलझाएगा। अगले दिन वह स्थानीय लोगों से मिला और हॉन्टेड हाईवे की कहानियों के बारे में पूछताछ शुरू की। एक बुजुर्ग चाय वाले रामू काका ने उसे एक कहानी सुनाई। बेटा, यह हाईवे पहले इतना सुनसान नहीं था। करीब 20 साल पहले एक औरत जिसका नाम राधा था, अपने पति के साथ इस सड़क पर गाड़ी से जा रही थी। उनकी गाड़ी को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। राधा की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उसका पति बच गया।
कहते हैं कि राधा की आत्मा आज भी उस हाईवे पर भटकती है। वह उन लोगों को परेशान करती है जो रात के समय उस सड़क से गुजरते हैं। राहुल को यह कहानी अंधविश्वास लगी, लेकिन उसने और जानकारी जुटाने का फैसला किया। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। उसे पता चला कि 20 साल पहले इस हाईवे पर एक हादसा हुआ था जिसमें एक औरत की मौत हुई थी। उसका नाम राधा था और उसका पति, जो हादसे में बच गया था, अब शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में रहता था। राहुल उस शख्स से मिलने गया। उसका नाम सुरेश था। सुरेश अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था। उसने राहुल को बताया, उस रात मैं और राधा अपने गांव जा रहे थे। हमारी शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। अचानक एक ट्रक ने हमें टक्कर मार दी। मैं तो बच गया, लेकिन राधा, वह चली गई। उसके बाद से मैंने उस हाईवे पर कभी कदम नहीं रखा। लोग कहते हैं कि राधा की आत्मा वहां भटकती है, लेकिन मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूं कि उस रात मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। राहुल ने फैसला किया कि वह उस हाईवे पर एक बार फिर जाएगा। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया। कैमरा, टॉर्च और एक दोस्त विक्रम, जो एक फोटोग्राफर था। दोनों रात के समय उस हाईवे पर पहुंचे। कोहरा फिर से घना था और सन्नाटा डरावना। विक्रम ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची। अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। राहुल, ये देख, विक्रम ने घबराते हुए कहा। तस्वीर में वही औरत थी जिसे राहुल ने उस रात देखा था। उसकी आंखें कैमरे की ओर देख रही थीं, जैसे वह उन्हें बुला रही हो। तभी उनकी गाड़ी का इंजन अपने आप बंद हो गया। राहुल ने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं चली। अचानक औरत फिर से उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उसकी आवाज गूंजी, मुझे न्याय चाहिए। राहुल और विक्रम डर के मारे कांप रहे थे। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आपको क्या चाहिए? हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, उस ट्रक ड्राइवर ने मुझे मारा। वह नशे में था, उसे सजा दो। राहुल ने उस रात की घटना को रिकॉर्ड कर लिया। अगले दिन उसने पुलिस को सारी जानकारी दी। पुराने रिकॉर्ड्स की जांच के बाद पता चला कि उस ट्रक ड्राइवर को कभी सजा नहीं मिली थी। वह अब भी रुद्रपुर में रहता था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद हाईवे पर अजीब घटनाएं बंद हो गईं। स्थानीय लोगों का कहना था कि राधा की आत्मा को अब शांति मिल गई थी। राहुल ने अपनी कहानी अखबार में छापी, जिसका शीर्षक था रुद्रपुर का हॉन्टेड हाईवे, एक आत्मा की अधूरी कहानी। राहुल अब भी उस रात को याद करता है। वह यह नहीं कह सकता कि उसने जो देखा वह सच था या सिर्फ उसका वहम, लेकिन एक बात पक्की थी, उस हाईवे की कहानी ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारी हॉरर प्लेलिस्ट को भी चेक करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई हॉरर कहानी है तो हमें हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजना ना भूलें। हमारा ईमेल एड्रेस fizi5998@gmail.com है। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।